नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। बीच में जो है हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण ट्रिक बताएंगे, तो आप लोग उस ट्रिक को ज़रूर देखना और उन क्वेश्चन को भी ज़रूर तैयार करना। वे क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, शुरू में जो है हम थोड़ा इजी क्वेश्चन ले रहे हैं और उसके बाद जो अच्छी लेवल क्वेश्चन और बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे जो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो और आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा देखो। क्लास अच्छी लगेगी तभी लाइक करना, तो लाइक मत करना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जो लोग यूपी कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं तो उनको जो है मदद मिल सके और सभी लोग जो अच्छा परफॉर्मेंस करना एग्जाम में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है आपका कौन सा है? अशोक है। क्या है? अशोक, ठीक है। अच्छा, राजकीय पशु पूछे तो आपको बताना है राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी पूछे तो सारस है, ठीक है। तो हमने जो है एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष हो जाएगा अशोक, और राज्य पशु हो जाएगा बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी हो जाएगा सारस, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने आपको बता दिया, तीनों पॉइंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है पुलिस व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची की राज्य सूची का विषय है? 5वीं सूची, 7वीं, 9वीं या 11वीं? तो इसका सही जवाब हो जाता है 7वीं, ठीक है। 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस को और लोक व्यवस्था को रखा गया है। पुलिस और लोक व्यवस्था को 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम महत्वपूर्ण बताने वाले हैं तो उन क्वेश्चन को आप लोग लास्ट में जरूर देखना, और जो है जो ट्रिक बताएंगे वो भी आप लोग ट्रिक देखना जरूर, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये सबसे सर्वप्रथम दिए थे ये भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है बौद्ध धर्म के उपदेशों की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पाली। महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश आम जनता की भाषा पाली में दिए थे, ठीक है। तो भाषा पूछा है तो पाली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो थे वो थे आदिनाथ जी। कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ, ठीक। उनको और क्या बोलते थे? आदिनाथ बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की थी? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की थी? तो 6 का सही जवाब हो जाता अकबर ने। ये पूछे कब किया था तो आपको बताना है 1582 में किया था। कब किया था? 1582 में अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। और ये जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है बेंटिंग को जो भारत का गवर्नर जनरल बने थे। कौन बने थे? पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक है, ठीक। ब्लैक नहीं, ब्लॉक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो 8 का सही जवाब हो जाता है 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ब्लॉक का गठन किया था, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सही जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है? तो 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा साझा करते हैं, जिसमें महाराजगंज भी शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर महाराजगंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है नागार्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 12 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं? तो काजीरंगा ये असम में है। कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। असम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन कराने के बाद हम ट्रिक बताने वाले हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो वरुण है, ठीक है, वरुण। अगला क्वेश्चन है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो ये जो लगता है चंद्र ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अस्थायी जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और ये जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को तो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लिया गया है, और सोवियत संघ रूस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो 17 का सही जवाब गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलकर, ऑप्शन नंबर जो है ये सही जवाब है, जीवी मावलकर। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? नाम जो होता है सोडियम क्लोराइड, सूत्र होता है NaCl, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में जो है मधुमेह, डायबिटीज होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो 20 का सही जवाब जाता है ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उच्च तिब्बत शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय उच्च तिब्बत शिक्षा संस्थान वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? 1950, 24 जनवरी 1950। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किस स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ठीक है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो 26 का सही जवाब हो जाता है देवनागरी में। ठीक है, देवनागरी में। तो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हम हिंदी के क्वेश्चन गा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हिंदी में जो है आपको यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सीक्रेट पॉइंट है, आप लोगों को नोट कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, संभावित प्रश्न जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिल सकते हैं। ठीक है, कोई गारंटी तो होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है? सत्ता शक्ति लगा हुआ, संभावित है। ठीक है, तो जहाँ पर संभावना की जाए वहाँ क्या होता है? सत्ता शक्ति शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, चा वर्ग का उच्चारण मुख्य रूप से किस भाग से होता है? तो 27 का सही जवाब हो जाता है बी, तालु से। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बादल का जलज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जलज। क्या हो जाएगा? जलज। क्या हो जाएगा बादल का? जलज। ठीक है, अनुराग शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? अनुराग का हो जाएगा विराग। क्या हो जाएगा? विराग। आयात शब्द का विलोम शब्द नहीं, आयात का निर्यात होता, क्या होगा? निर्यात होगा। क्या होगा? निर्यात। कमेंट करके करते रहो। बाहर से सामान मंगाने को आयात और भेजने को निर्यात कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद को चुनना है। ठीक है, आशीर्वाद को, तो आशीर्वाद में कौन सा सही है? आशीर्वाद, ये बस ये सी सही है। ठीक है, तो श्रृंगार रस की शुद्ध वर्तनी कौन सी? श्रृंगार। श्रृंगार, 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 ये गलत है, ये गलत है, ये भी सही है, श्रृंगार। ठीक है, भी सही। ठीक है, 32 का भी सही है, श्रृंगार। श्रृंगार होता भैया, 1 मिनट, भी एक क्या सेम है? श्रृंगार, हाँ तो भी सही है। अच्छा, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? श्रृंगार। ठीक है, तो राइट तो लिखा हुआ है, ये है, ये सही। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है? रीढ़ होता है, रीढ़। ठीक है, रीढ़। रीढ़ कैसे बनता है भैया? ये रीढ़ होता है ना अपना, ये, इसलिए। इतिहास शब्द का सही सन्धि विच्छेद क्या होगा? 33 का सही जवाब बी। 34, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ए, द्विगु। माता पिता में कौन सा समास होता है? द्विगु हुआ, माता पिता 2 लोग हैं, माता पिता द्वंद्व हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है?
बुढ़ापा में कौन संज्ञा है? भाववाचक है, भाव हो रहा है कि बूढ़े हो रहे हो। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? सुंदर, आप, नदी, घर। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाएगा? आप, वी, है ना। आप मतलब वी होता है। तो 37 का वी। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में सफ़ेद क्या है? भैया सफ़ेद विशेषता है, विशेषण क्रिया की। क्या है? सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है। तो सफ़ेद क्या है भैया? उसकी कलर है। दौड़ने उसकी क्रिया है। घोड़ा नाउन है, संज्ञा। संज्ञा हो जाएगा घोड़ा, क्रिया हो जाएगा दौड़ रहा, और सफ़ेद क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा विशेषण। ठीक है। और सर्वनाम क्या हो जाएगा? सर्वनाम क्या होगा? सर्वनाम से है ही नहीं। ठीक है। क्रिया हो जाएगा दौड़ना, सफ़ेद, और घोड़ा हो जाएगा संज्ञा। घोड़ा, घोड़ा संज्ञा सर्वनाम दोनों समझ लिए। संज्ञा के स्थान पर शब्द को संज्ञा सर्वनाम करते हैं। ठीक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सी है, आपादान। हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम संशय का मूल रूप है? भैया मिया होगा। अच्छी अच्छी अच्छी। तत्सम संशय को तो अच्छी। कौन सा? अच्छी। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थोड़े में बहुत कुछ कहना। घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना, अत्यधिक पसीना होना, खुशियाँ मनाना। जो आँख के सामने वाक्य के लिए शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा भैया, प्रत्यक्ष। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का होगा भैया भय, उत्साह, विस्मय, क्रोध। वीर, वीर मतलब क्या होता है? वीर मतलब क्या होता है? उत्साह। कनक कनक ते 100 गुनी मद गाता खाई, वही खाए बौरात, ई पाए बौरात। में कौन सा अलंकार भैया? यमक है कि नहीं है? श्लेष है कि नहीं है? कौन सा है? जल्दी से बताओ भैया। यमक है यहाँ पर। कनक कनक के 100 गुने, कनक कनक हो कई बार है। ठीक है। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है भैया? यमक होता है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। दो छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं भैया? पहले और तीसरे में कितनी होती हैं? 13 और 13। ठीक है। कामयानी महाकाव्य रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और हिंदी भाषा के जननी मूल उद्गम किसे माना जाता है? तो संस्कृत को माना जाता है। हमने आपको महज जो है 13 से 14 मिनट में जो है आपको पूरे 50 क्वेश्चन कवर कराए हैं। तो इतनी फास्ट क्लास आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। तो हमने जो है पूरी कोशिश की है कि आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले। आप लोग कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ट्रिक यही है कि आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार करो जो हम पढ़ा रहे हैं। एग्जाम तक जितने भी क्लासें ले रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करो। आपको निश्चित रूप से एग्जाम में मदद मिलेगी और आप हर एक स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर लेकर आओगे जो अदर प्लेटफॉर्म से पढ़े होंगे। जो स्टडी ऑनलाइन पॉइंट से नहीं पढ़े होंगे उनके नंबर आपसे कम ही आएंगे, ज़्यादा आने की संभावना कम रहेगी। आप लोगों की ज़्यादा बेहतर नंबर लाने की संभावना रहेगी। हालांकि नंबर तो कोई भी ला सकता है, अपने मन से पढ़ने वाला भी ला सकता है। बिना पढ़े तो कुछ होता नहीं। अच्छे से पढ़ो, मार्गदर्शन हम लोग दे रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग जब आपको रास्ता बना रहे हैं तो आप लोग रास्ते पे चलिए, अच्छे नंबर लाइए। ठीक है। तो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।